एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर मेरा इस बारी एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है सर। अच्छा, कब है एग्जाम, कब है? सर 7th से। ठीक है, कोई डाउट है? वैसे मैंने शायद करवा दिया था कोऑर्डिनेट। हाँ सर, नहीं सर, अभी तो सर कोई डाउट नहीं है। हाँ, वो तो पूछ लेना, है ना। ओके सर। चलिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए, हम जैसे नाइन्थ क्लास में हैं, तो नाइन्थ क्लास में आप ये देखिएगा कि वहां पर हम बार बार जो है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर ना बोलकर सिलेंडर भी बोल सकते हैं। लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहा जाता है इसको, वो देखिएगा। सिलेंडर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जो हमने सिलेंडर पढ़ा है वो ये है। ये एक सिलेंडर है और इसमें आप ये देखिएगा कि ये इसका टॉप है। टॉप पर एक सर्कल बना रहेगा। ये इसकी लेंथ है जिसको हम हाइट बोल देते हैं। और बॉटम में भी एक ऐसे ही सर्कल होता है। तो जो इसका रेडियस है बॉटम का, वो स्मॉल आर। और जो इसकी हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इसकी हाइट है ये हो गई एच। आर और एच। तो अगर बात करी जाती है इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इसकी होती है बेटा, मैंने आपको टेबल बनवाई थी उसमें सब लिखवाई दिया था, फिर भी अलग से बता रहा हूँ। वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। ये किसका होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसकी घुमावदार सरफेस होती है ना, इसलिए उसको लेटरल सरफेस एरिया ना बोलकर कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया को लिखते हैं CSA। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर एच। इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया तो इसका कर्व वाला सरफेस एरिया हो गया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? नीचे वाला बेस भी आ जाएगा और ऊपर वाला टॉप भी आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि बेस पर भी एक सर्कल बन रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और टॉप पर भी एक सर्कल बन रहा है। सर्कल का एरिया अगेन पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, मतलब 2 पाई आर एच। इसमें ऊपर वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर आपको इसमें ऐड और कर देना है। तो इधर भी 2 पाई आर और इधर 2 पाई आर स्क्वायर है, तो मैं 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? एच। 2 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? आर। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये हो गया। ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। ये कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, है ना। अब सवाल ये उठता है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, अगर कभी स्कूल में कोई पूछे, या आपको पता होना चाहिए वैसे भी नॉर्मली भी, कि जैसे मान लीजिए मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ तो इसको हम बोल देते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ही अननोन टर्म्स हैं, एक तो रेडियस और एक हाइट। रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और राइट का मतलब क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला एंगल, तो इसलिए इसको बोल देते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है? सर्कल में बन रहा है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट एंगल इज गेटिंग फॉर्म्ड इन द सर्कल, तो इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर। नॉर्मल सिलेंडर होता है, नॉर्मल सिलेंडर देखिए ऐसे भी होते हैं सिलेंडर। अगर मान लीजिए कोई ऐसे है, मैं इसको भी सिलेंडर बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन हाइट नहीं है, ये कर्व्ड हाइट हो गई इसकी। ठीक है। और ये रेडियस हो गया। तो भले ही यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाए, लेकिन ये टेढ़ा एक सिलेंडर है, कर्व्ड सिलेंडर है, तो इसको मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोल सकता। राइट सर्कुलर सिलेंडर वो होता है जहां पर स्ट्रेट होता है, बिल्कुल जो सीधा होता है। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए यस जी। सर। ओके, इसके बाद देखते हैं हम आरडी जिन बच्चों के पास है वो देखें। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में सॉरी, ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और देखनी है मुझे कि
तो चलो ठीक है, क्वेश्चंस के दौरान ही बताएंगे इसको। हॉलो सिलेंडर भी होता है, हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालें वो तो क्वेश्चंस के दौरान बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 19.4, एग्जाम्पल नंबर 1। Example number 1. The curved surface area of a right circular cylinder the curved surface area of a right circular cylinder, the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter of height 14 centimeter is 88 centimeter square, is 88 centimeter square. Full stop. Find the diameter of the base of the cylinder. Find the diameter of the base of the cylinder. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. तो एक सिलेंडर बना लीजिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन आए तो आदत डालिएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में कि आपको फिगर बनाने में बिल्कुल आलस नहीं करना है, फिगर फटाफट बनाएंगे सभी बच्चे। ये हमारे पास एक सिलेंडर हो गया। अब इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट कितना है h 14 सेंटीमीटर। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88, ठीक है। और अब आप क्या करें, वैल्यू डालिए सभी की। 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर मुझे नहीं पता कितना है, मल्टीप्लाइड बाई एच मैं जानता हूँ 14 इज इक्वल टू 88। तो ये 7 तो खत्म हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब ये देखिए, ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 2। तो 2 इंटू 22 इंटू, अब देखिए ये जो r इंटू 2 है इसको क्या लिख सकता हूँ 2r। यस सर। हाँ जी, इसको लिख दिया 2r इज इक्वल टू 88, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ये। और ये जो 2r है इस 2r को मैं बोल दूंगा d। 2r मतलब रेडियस में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर ही तो होता है। और वो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। मैं रेडियस निकालूं फिर बाद में उसमें 2 को मल्टीप्लाई करूं, इट्स बेटर कि 2r मेरे को दे ही रखा है तो मैं 2r को ही डायमीटर बोल दूंगा, ठीक है ना। तो 2r इज डायमीटर
तो डायमीटर को हम d बोल देते हैं। d इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 इंटू 22, 22 वन सा 22, 22 फोर सा 88, 2 टू सा 4। 2 सेंटीमीटर। हाँ जी, डायमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, बताइए इतना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए sir. अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। The ratio between the curved surface area and the ratio between the curved surface area and the total surface area of a right circular cylinder is 1:2. Of a right circular cylinder is 1:2. Full stop. Find the ratio between the height and radius of the cylinder. Find the ratio between the height and radius of the cylinder. Find the ratio between the height and radius of the cylinder. The ratio between the curved surface area and the total surface area. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच का रेशो। ठीक, कितना दे रखा है 1:2। तो गिवन CSA is to TSA is equal to 1:2। रेशो CSA रेशो TSA is equal to 1:2। रेशो का मतलब क्या होता है, बेसिकली अपॉन, अपॉन ही तो होता है। तो हम क्या लिखेंगे, CSA अपॉन TSA इज इक्वल टू 1/2। अब जो CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला लिखें। CSA क्या होता है बेटा, 2πRH अपॉन TSA क्या होता है 2πR इंटू H प्लस R इज इक्वल टू 1/2। अब 2πR से 2πR कैंसिल आउट हो गया, बताइए क्लियर है इतना। तो ये क्या बचा मेरे पास, H अपॉन H प्लस R इज इक्वल टू 1/2। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, H मल्टीप्लाइड बाई 2 और H प्लस R मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 2H इज इक्वल टू 1 इंटू H प्लस R। तो 2H इज इक्वल टू 1 इंटू H कितना हो गया H, और 1 इंटू R कितना हो गया R। फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस। रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस यानी कि H अपॉन R निकालना है। ठीक है, H अपॉन R निकालना है, रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस। ऊपर H नीचे R, क्योंकि पहले H मेंशन्ड है, पहले हाइट मेंशन्ड है और फिर रेडियस मेंशन्ड है, तो H अपॉन R। इस H को इधर ले आओ, 2H माइनस H इज इक्वल टू R। 2H माइनस H कितना हो गया बेटा, 1H। 1H, और जैसे ये R लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1R। तो इस R को नीचे ले आओ, H अपॉन R। ठीक है, तो इधर 1 बचा, और ये वाला जो 1 है इसको इधर ले जाओ, तो 1/1। तो मैं कहूंगा H इज टू R इज इक्वल टू क्या हो गया, 1:1। हाँ जी बेटा, बाकी बच्चे बताइए, सबको क्लियर है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. विदार, विधि, पिया, सोमिल, लक्ष्य, जानवी, सभी बताएं यस क्लियर है। सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. ओके ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी का है, ये है सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ Savitri had to make a model of a cylindrical kaleidoscope, model of a cylindrical KALEIDO scope, cylindrical kaleidoscope for her science project. For her science project, full stop. She wanted to use chart paper to make the curved surface. She wanted to use chart paper to make the chart paper for the curved surface of the kaleidoscope. For the curved surface of the kaleidoscope. Full stop. What should be the area of chart paper required by her? What should be the area of chart paper? What should be the area of chart paper required by her? इधर लिख रहा हूं आगे. What should be the area of chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope? If she wanted to make a kaleidoscope, if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 centimeter of length 25 centimeter with a 3.5 centimeter radius. With a 3.5 centimeter radius. ये क्या होता है कि जैसे कि कोई साइंस का प्रोजेक्ट है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा हुआ हूँ और ग्राउंड पर खड़ा होकर मैं सूरज चांद वगैरह इन सब चीजों को देखता हूँ, ठीक है। तो ये फार हेवनली बॉडीज जिनको बोलते हैं, इनको ऐसे ही अगर हम स्टडी करना चाहें तो खुली आंखों से बहुत छोटे दिखाई देते हैं, तो हम किससे देखेंगे? टेलीस्कोप की हेल्प से। तो साइंस प्रोजेक्ट में टेलीस्कोप ना बोलकर उसको कैलिडोस्कोप बोल दिया गया। तो कैलिडोस्कोप क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक चार्ट पेपर है, मान लीजिए इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, इसको मान लीजिए हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करके क्या बना दिया हमने? इसको एक तरह से सिलेंडर बना दिया, ऐसे सिलेंडर बना दिया। तो हम अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज कर रहे हैं और हमने इसको ऐसे फोल्ड करके और हमने ये कहा कि ये एक क्या है, ये एक छोटा सा मॉडल है टेलीस्कोप का, जिसको हम कैलिडोस्कोप बोल देते हैं ऐसे देखने के लिए। समझ गए?
ऐसे देखने के लिए। तो आप ये देखिएगा, ये दिस इज अ सिलेंडर, यहाँ पर इस तरह से अगर देखें तो एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, सर्कल, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये इसकी हाइट हो गई पूरी। मेरी बात क्लियर है ना। तो हमारे पास ये एक सिलेंडर बन गया कलीडोस्कोप। अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये उसको करना क्या है कि Savitri had to make a model of a cylindrical kaleidoscope for her science project. She wanted to use chart paper for the curved surface of the kaleidoscope. उसको बनाने के लिए, और कलीडोस्कोप बताना आपको क्यों जरूरी था, क्योंकि इट इज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब ऊपर से और नीचे से बंद नहीं होगा, वो खुला होगा, तभी तो आप आर पार देख पाओगे उसके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे केवल और केवल कर्व्ड सरफेस निकालना है उसका। टोटल सरफेस में क्या है, ऊपर वाला सर्कल भी और नीचे वाला सर्कल भी आ जाता है। तो कर्व्ड सरफेस में केवल और केवल कर्व वाला सरफेस आएगा बस। ठीक है, तो what should be the area of the chart paper if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 centimeter and 3 with a 3.5 centimeter radius? तो कलीडोस्कोप की जो हाइट है, हाइट क्या है कलीडोस्कोप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर हो गई। और रेडियस कितना हो गया बेटा, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो साफ समझ में आता है कि इट इज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स। दैट्स व्हाई जब एरिया पूछ रहे हैं कि कितना चार्ट पेपर चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है। मोरोवर इन्होंने आपको समझाने के लिए ये भी बताया है, शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर फॉर द कर्व सरफेस ऑफ द कैलिडोस्कोप, यानी कि कर्व सरफेस ही निकालना है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर कर्व सरफेस में बस सिलेंडर का जो ऊपर के सर्कल्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते? वो इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ 2πRh। ओके सर। हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैलिडोस्कोप is equal to 2πRh 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 इंटू एच कितना है 25। 3.5 का पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10। 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 22 इंटू 25, बस ये बचा। तो क्या हो जाएगा 25 2 जा 50, 5 कैरी आ गया, 25 2 जा 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 है एन आयरन पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग an iron pipe 20 centimeter long an iron pipe 20 centimeter long has exterior diameter equal to has exterior diameter equal to
has exterior diameter equal to 25 centimeter. Full stop. If the thickness of the pipe is 1 centimeter, if the thickness of the pipe is, if the thickness of the pipe is 1 centimeter, comma, find the whole surface of the pipe. Find the whole surface of the pipe. अब देखो जो ये क्वेश्चन दिया इन्होंने, एन आयरन पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज एक्सटीरियर डायमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये कुछ ऐसा दे रखा है, जो पाइप है वो पाइप की थोड़ी सी मोटाई है। कितनी मोटाई है? 1 सेंटीमीटर मोटा वो पाइप है, पतला पाइप नहीं है। ठीक, हम वो बोल रहे हैं कि उसका टोटल फाइंड द होल सरफेस ऑफ द पाइप। अभी होल सरफेस क्या कैसे निकलेगी देखिएगा। तो ये क्या है? ये एक तरह से हॉलो पाइप समझ लीजिए कि पाइप के अंदर पाइप है ना, और पाइप की कुछ मोटाई है। ये बीच में से तो खोखला है, लेकिन यहाँ जो है इसका मटेरियल इतना मोटा है, मटेरियल इतना मोटा है। वो जो मोटाई है यानी कि जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है बेटा? 1 सेंटीमीटर। ये जो थिकनेस है, थिकनेस को हम टी बोल देते हैं, टी। ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर। एन आयरन पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब आयरन पाइप की जो लेंथ है, मतलब ये जो हाइट है, ये कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हो गया। अच्छा, इसका एक्सटीरियर डायमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो जो इंटीरियर, जो इंटरनल रेडियस है, उसको तो हम बोल देते हैं स्मॉल आर। जो बाहर वाला रेडियस है उसको हम बोल देते हैं कैपिटल आर, उसको हम कैपिटल आर बोल देते हैं। बेटा सभी को समझ में आ रहा है ना इतना? एक्सक्यूज मी सर, Yes, बोलिए। sir. सर कैपिटल आर जो बाहर पाइप है उसका रेडियस है, या फिर जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है? जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ये दोनों के बीच का गैप, ये तो स्मॉल टी है, दिस इज कॉल्ड थिकनेस। कैपिटल आर क्या है? ये सेंटर से लेकर और बाहर तक का पूरा रेडियस। ओके सर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें ना इन्होंने जो कंडीशंस दे रखी हैं उसके हिसाब से देखते हैं। एक्सटीरियर डायमीटर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है ना, मुझे तो रेडियस चाहिए होता है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 25/2 सेंटीमीटर। समझ गए? फिर बात करते हैं इंटरनल रेडियस की। स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो गया?
ये जो एक्सटर्नल रेडियस है ना कैपिटल आर, इसमें से आप क्या करें, इसमें से थिकनेस यानी कि 1 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आर माइनस टी, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेडियस कितना आया था 25/2, इसमें से 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 25 माइनस 2 एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 2/2 तो 23/2 सेंटीमीटर। ये बताइए समझ में आ गया इतना कि नहीं? सर प्लीज रिपीट। हाँ जी, दोबारा बताता हूँ। ये जो बाहर वाला रेडियस दे रखा है ये कैपिटल आर तो आ गया 25/2, और ये जो बीच की थिकनेस है, चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, 1 सेंटीमीटर बराबर उसकी मोटाई दे रखी है हर जगह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर वाले रेडियस में थे यानी कि कैपिटल आर जो बड़ा रेडियस है उसमें से जो थिकनेस है पाइप की वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अंदर वाला रेडियस आ जाएगा स्मॉल आर। तो 25/2 तो बाहर का रेडियस था और थिकनेस थी 1 सेंटीमीटर, तो 25/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 1 जा 2, तो 25 माइनस 2/2 एलसीएम ले लिया, क्या हो गया 23/2 सेंटीमीटर। समझ गए? यस सर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे बताएं। देवांश क्लियर है? सर हम 23/2 को डेसिमल से भी तो लिख सकते हैं ना? डेसिमल्स में लिख सकते हैं, लेकिन अभी लिखना मत डेसिमल में, क्योंकि ना इससे फ्रैक्शन में लिखकर थोड़ा आसान हो जाता है। बताता हूँ कैसे। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सभी बच्चों को बताइए। यस Yes, सर। sir. विधि क्लियर है? यस सर। ठीक है। यश बताइए। यस सर। यश क्लियर है? जी सर। ठीक है, चलो जी। तो मेरे पास ये आ गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द होल सरफेस ऑफ द पाइप। अभी सरफेस, होल सरफेस क्या होगी? एक तो जो पाइप है, एक तो जो पाइप है, ये जो पाइप है इसमें एक तो अंदर की तरफ सरफेस बनेगी, कर्व सरफेस अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पानी पीने का जो ग्लास होता है उसमें अंदर आप हाथ घुमाइए तो एक तो अंदर सरफेस होती है। अगर वही ग्लास थोड़ा सा मोटा हो तो आप बाहर हाथ घुमाएंगे तो बाहर एक अलग सरफेस है। तो अंदर की जो कर्व सरफेस है, इनर कर्व सरफेस एरिया, एक तो वो निकालेंगे, एक निकालेंगे आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वो निकालेंगे। और टॉप पर पूरा सर्कल नहीं है, टॉप पर केवल रिंग बन रहा है, रिंग। तो एक रिंग तो ऊपर है और एक रिंग नीचे है। रिंग का एरिया जानते हैं कैसे निकाला जाता है? रिंग का एरिया चलिए बताता हूं मैं अभी। पहले हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस hollow pipe is equal to inner curved surface area plus outer curved surface area plus area of two rings. इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स, ठीक है। अब ये रिंग क्या होता है ये देखते हैं। देखो, जैसे मान लो एक तो सर्कल, अगर मान लीजिए कोई भी सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल आप अगर बात करें नॉर्मली, मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन भी तो सिलेंड्रिकल इन शेप है ना। और इस पेन को अगर मैं साइडों से देखूंगा तो मुझे कर्व्ड सरफेस नजर आएगी। मैं साइडों से देखूंगा तो बेटा कर्व्ड सरफेस है। आप देखिए मेरा हाथ इस तरह से घूम रहा है तो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। और अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो आप टॉप से देखिएगा, टॉप से इट इज अ सर्कल, छोटा सा एक सर्कल दिखाई दे रहा है टॉप पर अगर आप देखें तो, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ भी आप देखेंगे तो आपको एक सर्कल नजर आ रहा है। समझ गए? अब अगर मान लीजिए मैं टॉप से देख रहा हूं तो एक तो सर्कल यहाँ पर, एक तो ये अंदर वाला सर्कल है तो इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और एक बाहर वाला सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, कैपिटल आर हो गया। तो और ये बीच में से खोखला है, खाली है, तो आप क्या करें, आप बड़े सर्कल का एरिया निकालो। बड़े सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे सर्कल का अंदर वाला जो कि खोखला है इसका एरिया निकालो, ये क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर बड़े वाले एरिया में से ये छोटे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो केवल ये जो रिंग बचा, इस रिंग का एरिया आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? तो जब एरिया निकालते हैं रिंग का
तो रिंग का एरिया इस तरह से निकाला जाता है कि एक्सटर्नल सर्कल का एरिया निकालो और इंटरनल सर्कल का एरिया निकालो। एक्सटर्नल में से इंटरनल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिंग का एरिया आ जाएगा। केवल ये रिंग ही तो बचेगा। बताइए बेटा, क्लियर है? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना सभी को? अगर क्लियर है ठीक है बेटा, तो आगे चलता हूँ फिर मैं। अब ऐसे जो है रिंग्स इसमें दो हैं। एक रिंग तो बेटा ये हो गया ऊपर, एक तो ये हो गया, और एक रिंग नीचे बन रहा है। एक रिंग नीचे बन रहा है। तो क्या करेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया यही होता है, 2 पाई आर एच, प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना? अच्छा, फिर एरिया ऑफ टू रिंग्स। तो एरिया, एक रिंग का एरिया क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। भाई अगर पाई कॉमन ले लें तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। और एक रिंग थोड़ी है, दो रिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया ऑफ टू रिंग्स है ना, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर? यस सर। अन्य समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अब आप ये देखिए 2 पाई स्मॉल एच, 2 पाई स्मॉल एच, दोनों में कॉमन निकाल लो। 2 पाई स्मॉल एच कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। बिल्कुल सही, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, प्लस 2 इंटू पाई, और यहाँ क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो मैं इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ चुका हूँ ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला बताएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक आइडेंटिटी थी, क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बताओ, बताइए बेटा। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, बताइए बेटा। सर ए ऑनलाइन वाले प्लस बी बच्चे, ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी। बिल्कुल सही, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, हम यहां पर कर रहा हूं, मैं इधर मिटा रहा हूं। 2 पाई एच, ये क्या हो गया, 2 इंटू 22/7 इंटू हाइट कितना दे रखा है इसका, 20 सेंटीमीटर इंटू 20। एक काम करूं इसमें, चलो छोड़ो, कर लो ऐसी, 2 इंटू पाई इंटू एच, और फिर आर प्लस आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर कितना है, 23/2, प्लस कैपिटल आर कितना है, 25/2, प्लस 2 पाई, 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी कैपिटल आर कितना है, 25/2 का स्क्वायर। या एक काम करो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है ना, पहले इसको लिख लो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, 2 इंटू 22 कितना हो जाता है बेटा, 44,
अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 23/2 प्लस 25/2 क्या हो गया? कितना? 23 प्लस 24 48 ना, 48/2 ये हो गया। फिर ये डिवाइड किसी से होगा? 2 से हो जाएगा, 2 24 इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस 2 इंटू 22/7 कितना हो गया? 44/7 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 25/2 प्लस 23/2 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 25/2 माइनस 23/2 44/7 इंटू 20 इंटू 24 प्लस 44/7 इंटू 25/2 प्लस 23/2 कितना हो गया? 48/2 25/2 माइनस 23/2 कितना हो गया? 2/2 और 2/2 कितना होता है? 1। अब 2 24 जा 48 देखो 44/7 इधर भी है और इधर भी है 44/7 24 इसमें भी है 24 इसमें भी है। हम कहने को तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर मुझे दिखाई दे रहा है 44/7 इधर भी है 44/7 इधर भी है 24 इधर भी है 24 इधर भी है, कॉमन निकाल लो। तो मैंने क्या करा 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 24 इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 20 प्लस यहाँ क्या बचा? दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा बताएंगे? 1। बहुत बढ़िया। अब इससे क्या फायदा होगा अभी समझ जाएंगे आप। 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 21 7 3 जा 21 ये हो गया। ठीक है। यस अब सर। हाँ जी, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 44 इंटू 24 क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और 1 17 2 4 जा 8 2 4 जा 8 6 7 8 15 1 कैरी आ गया 1 + 1 2 + 8 2 ये 44 इंटू 24 ये हो गया 1056 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 6 जा 18 1 कैरी 3 5 जा 15 और 1 16 1 कैरी 3 0 जा 0 और 1 3 और 3 1 जा 3 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया आ गया इस रिंग का, पूरा जो ये पाइप है इसका। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब बाकी Yes, का sir. देखते हैं और कुछ होमवर्क मैं आपको भेजूंगा वो आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके Thank you, Good sir. evening, sir. ओके Sir. ओके Sir. ओके